हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सामने प्रोबेबिलिटी चैप्टर का 15.1 एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन करेंगे हम। इट इज़ अ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज ये 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब देखो, ये कह रहा है बहुत ईजी है, ध्यान से देखना, पढ़िए ध्यान से। ये कह रहा है 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। जिनकी प्रोबेबिलिटी है जिनका सेम दिन बर्थडे नहीं है, कितनी है? यानी प्रोबेबिलिटी हमें दी है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। कितना? 0.992। क्लियर है? नॉट हैविंग लगा दिया इसका ना। और फिर कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम दिन हो, तो इसको किससे 1 से घटा देंगे। आप जानते हो फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इजकल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ही तो है, देखो नॉट लिखा है यहाँ, ठीक है। इसको अब इसके क्वेश्चन के हिसाब से लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे। कितनी है बेटा? 1। अब पूछा क्या है? सेम बर्थडे पूछा, तो ये जा क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे कितना है ये, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे कितनी हो जाएगी बेटा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे। क्लियर? तो 1 माइनस नॉट की कितनी है? देखो, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे कितनी है? 0.992। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। कैसे होगा सब्ट्रैक्ट, ये भी मैं बता देता हूँ। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 0.992। कितना बचा? 10 में से 2 गया 8। यहाँ कितना बचा? 0.0, यानी 0.008। यही आपका क्या हो गया? आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। एक बैग है, मान लो ये बना लिया बैग, 3 रेड बॉल है। आर का मतलब क्या? 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल, बी फॉर ब्लैक 1, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। रैंडम क्या होता है? मतलब अचानक, रैंडमली। आपको मालूम होगा जब कोरोना फैला था तो आप गए बाजार जाते थे, आपने सुना होगा कोई बाजार घूमने गया, आपके बुजुर्ग कोई रैंडमली वहाँ पकड़ लिया, गाड़ी खड़ी थी, उसका वो सैंपल चेक कर लिया, ठीक है, उसे वो रैंडम बोलते हैं अचानक। तो ऐसे ही बैग में ये गेंदें रखी हैं, रैंडमली हमने हाथ डाला, तो अब हमें क्या मालूम, देख नहीं रहे हैं, आंखें हमारी कहीं और हैं, हाथ जा रहा है उस बॉक्स में। तो हमें ये पूछा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉ रेड और नॉट रेड। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है बेटा इसमें, रेड बॉल्स कितनी है बेटा? 3। और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई बेटा? 3 + 5 = 8 हो गया है। तो ये आपका क्या बन गया? पॉसिबल आउटकम्स। इतने ही तो आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा है ही नहीं। तो इसे ही बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस = 8। ये बात आई समझ में? अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। देखो ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। तो फार्मूला है वो भी लिख सकते हैं। क्या लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स।
पॉसिबल तो इतने हुए। इससे हम मैथमेटिकल भाषा में लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, ध्यान से देखना बेटा, एक चीज़ लिखना आप इसमें से, तो नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल, ये देखो मैंने लिख दिया। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है बेटा, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी टोटल कितनी है 8, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट कह रहा है नंबर ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। अब नॉट लग गया तो आप जानते हो, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ये है, तो इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्लियर आ गया। क्योंकि हम ये जानते हैं PE प्लस PE नॉट इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, नहीं होता है, बोलो बेटा। अब यहाँ P नॉट रेड दिया है, तो इसका मतलब नॉट रेड ये इधर जाकर P 1 माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस P रेड बॉल्स, ध्यान से देखना। तो 1 माइनस रेड बॉल कितनी है 3/8, कितना आ गया हमारा 5/8, ये आंसर हो गया। और दूसरा मेथड से ये भी है करने का, कई तरीका है, ध्यान से देखना। दूसरा मेथड क्या है इसका करने का, अब नॉट रेड, तो हम रेड गिनेंगे ही नहीं, रेड है कितनी 1 2 3 है, तो इसे छोड़ दो। अब ब्लैक हो सकती है 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ये भी आ सकता है इसका आंसर, यानी कि 5/8। दोनों से यही आया, देख लो, बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। इसमें क्या था, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो निकली थी उसको 1 में से घटा दिया तो नॉट आ जाता है, ये फार्मूला लगा दिया। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नॉट रेड बोल रहा है तो हम रेड गिनेंगे ही नहीं। अब ब्लैक कितनी है 1 2 3 4 5, 5/8, यही आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।